Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. Students, last time we study about the chain stores and we also study about the advantage and limitations of the chain stores. Now we study the difference between departmental stores and multiple stores. Shops. What is the difference between departmental stores and multiple shops? There is some basic difference. First is a location. Location. First difference is a location. Location. Location means एक particular area. It means कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है या मल्टीपल शॉप्स है उनमें लोकेशन की बेसिस पे क्या डिफरेंस है. देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो क्या होते हैं भी जो सिटी है कोई भी अर्बन सिटीज है ठीक है उन अर्बन सिटीज के जो सेंटर प्लेसेस होते हैं सेंटर प्लेस या हार्ट ऑफ द सिटीज ठीक है वहां पर क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो स्टैब्लिश रहते हैं. सिटी का जो सबसे मेन एरिया होता है या सेंटर ऑफ द सिटीज ठीक है सिटी के जो सेंटर एरियाज है या हार्ट ऑफ द सिटीज ठीक है वहां पर क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो क्या होते हैं स्टैब्लिश करते हैं. बट मल्टीपल शॉप्स के लिए सेंटर पापा ना प्लेसेस जाने. होता है वो कंपलसरी नहीं होते हैं. ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्या होते हैं जहां पर नॉर्मल कस्टमर अवेलेबल है वहां पर क्या हो सकता है ये मल्टीपल शॉप्स है वो स्टैब्लिश हो सकती है. ठीक है तो लोकेशन की बेसिस पे इनमें क्या होता है ये डिफरेंस होता है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो तो क्या होते हैं एक सेंटर प्लेस पे क्या होते हैं सिटी का जो सबसे मेन एरिया होता है या हार्ट ऑफ द सिटीज होते हैं वहां पर क्या होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो स्टैब्लिश होते हैं. बट मल्टीपल शॉप जो है उनके लिए सेंटर प्लेस जो है वो कंपलसरी नहीं है. ये किसी भी अदर प्लेसेस पे क्या हो सकते हैं स्टैब्लिश हो सकते हैं. देखो इसमें क्या बोल रहा है ए डिपार्टमेंटल स्टोर इज द लोकेटेड एट द सेंटर प्लेसेस where a large number of the customer can be attracted. ये क्या होते हैं भाई सेंटर प्लेसेस पे क्या होते हैं स्टैब्लिश होते हैं और जहां पर क्या होगी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर अट्रैक्टेड इट मींस जहां से बहुत सारे कस्टमर क्या हो इजीली अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है however the multiple shops are the located at a number of the places for approaching a large number of the customers. The central location is not necessary for the multiple shops. सेंट्रल लोकेशन जो होती है वो मल्टीपल शॉप्स के लिए क्या है नेसेसरी नहीं है. ठीक है सेंट्रल लोकेशन वो किसके लिए कंपलसरी है किसके लिए नेसेसरी होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए. ठीक है बट मल्टीपल शॉप्स के लिए सेंट्रल लोकेशन आर नॉट नेसेसरी नहीं होते. ठीक है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेसेस पे आप क्या कर सकते हो मल्टीपल शॉप्स को स्टैब्लिश कर सकते हो. बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए क्या होता है भाई एक सेंटर प्लेसेस का होना कंपलसरी होता है. उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो डिफरेंस आता है वो होता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. देखो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का रेंज क्या होता है. देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उसके अंदर क्या होता है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स. डिपार्टमेंट स्टोर्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के या वाइड वैरायटीज के प्रोडक्ट्स क्या होंगे यहाँ पे अवेलेबल होंगे. बट मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है लिमिटेड वैरायटी के क्या होते हैं प्रोडक्ट्स है या कोई इक्वल वैरायटी के क्या होते हैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. ठीक है तो इनमें क्या होता है रेंज के बेसिस पे क्या होता है डिफरेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल स्टोर एम टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर अंडर वन रूफ. इनका मेन पर्पस क्या होता है भाई डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कि एक सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर की जितनी भी ओवरऑल नीड्स हैं उनको क्या करना भी सेटिस्फाइड करना और वो भी किसमें ओनली वन रूफ एक ही छत के नीचे क्या करना उनकी ओवरऑल नीड्स को क्या करना फुलफिल करना. और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं भाई as such they have to carry variety of product of different type. However the multiple shops generally aim to satisfy the requirement of the customer relating to the specific range of their product only.
ठीक है। और इनका मेन पर्पस क्या है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्विस भी क्या करना, प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इसलिए इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, हाई होती है। बट मल्टीपल शॉप जो है उनका मेन पर्पस क्या होता है भाई, ओनली कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स को जो बेसिक सर्विस है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इनके पास तो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के क्या होते हैं प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, बट इनके पास क्या होंगे भी एक ही रेंज के क्या होते हैं प्रोडक्ट या सिमिलर रेंज के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। उसके बाद में सर्विस ऑफर्ड, ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस ऑफर्ड। एंड क्या होता है, सर्विस 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 ऑफर्ड, सर्विस ऑफर्ड, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं भी, एक तरह से सेंट्रल प्लेसेस पे क्या होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस है वो प्रोवाइड करवाना। ठीक है, या कोई और भी जो बेसिक होती है सैलून से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाना, या कोई अदर जो कॉलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, कॉलिंग फ्री। ठीक है, इस टाइप की बेसिक फैसिलिटीज क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। बट ये क्या इनके पास में क्या होता है, ये नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली सर्विस इनके पास होती है। ये अदर जो बेसिक जो रेस्टोरेंट रिलेटेड सर्विस है, इस टाइप की सर्विस मल्टीपल शॉप प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो सर्विस बेसिस पे भी क्या होता है, इनमें डिफरेंस होता है किनमें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में और मल्टीपल शॉप्स में। ठीक है, departmental stores lay great emphasis upon providing the maximum service to their customers. डिपार्टमेंटल स्टोर का मेन एम्फेसिस किस पे होता है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है जी, प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम सर्विस टू द कस्टमर, कस्टमर्स को क्या करना, मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, उनको एक टाइप से उनको जो भी बेसिक एक कस्टमर्स को जो सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है वो ओवरऑल सर्विस क्या करना, विद इन वन रूफ क्या करना, उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, but some of the service provided by the them including जैसे garment है, alteration of the garment, restaurant as also as against this multiple shop provided limited service to confined the to the guarantee and the repair of if the sold। और ये जो मल्टीपल शॉप्स हैं ये क्या करते हैं, लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की गारंटी देना या प्रोडक्ट को फिर से रिपेयर करना, इस टाइप्स की सर्विस क्या करते हैं, मल्टीपल शॉप्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है प्राइसिंग, प्राइसिंग प्राइसिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाइड वैरायटी को क्या करता है, भी अरेंज करता है। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ठीक है, so many varieties variety of the product available and different price of the all the products। जितने भी और प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और एवरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स द प्रोडक्ट प्राइस इज डिफरेंट। ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे उनमें प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होती है। बट मल्टीपल शॉप्स है उनकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, सेम होती है, फिक्स प्राइस होगी। ठीक है, आप किसी भी मल्टीपल शॉप से अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, हर एक शॉप में क्या होगा, आपको प्रोडक्ट है वो एक फिक्स प्राइस में मिलेगा। जैसे मैकडी है तो मैकडोनल्ड्स के अंदर आप कोई बर्गर खा रहे हो, जयपुर में खाओगे, दिल्ली में खाओगे, बॉम्बे में खाओगे, कहीं भी खाओगे, आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, सिमिलर मिलेगी। ठीक है, तो वो है कि मल्टीपल शॉप से इनमें प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है, सेम रहती है। बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, इनकी प्राइस में क्या रहता है, चेंजमेंट रहता है। ठीक है, क्लास ऑफ कस्टमर्स, हाँ, क्लास ऑफ कस्टमर्स, क्लास ऑफ कस्टमर, क्लास ऑफ कस्टमर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो ओनली जो हाई लेवल क्लास के जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जिनकी इनकम क्या हाई है या हाई क्लास के जो पर्सन्स है, उनके लिए क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो मोर बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, एक टाइप से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के प्रोडक्ट होते हैं। तो हाई क्लासेस के जो पर्सन होते हैं, ठीक है, हाई क्लास जो टॉप क्लास के जो पर्सन होते हैं, उनके लिए क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो ज्यादा क्या होता है, बेनिफिट होता है। लोअर क्लास के जो पर्सन होते हैं उनके लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो बेनिफिशियल नहीं रहता है, वो इनसे प्रोडक्ट को इजीली परचेज नहीं कर पाते। बट मल्टीपल शॉप जो है वो हर एक
क्लास के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, मल्टीपल शॉप्स में चाहे वो टॉप क्लास का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द एवरी क्लासेस ऑफ द सोसाइटीज, multiple shop preparing the product, multiple shops preparing our products according to the every class of the society, top class, middle class and lower class। ठीक है, हर एक क्लास के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। बट अगर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, ओनली जो हाई क्लासेस पर्संस है वही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी वैरायटी को इस टाइप की, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। कॉस्टली क्यों होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे आपको लिफ्टिंग की सर्विस मिलेगी, वहां पे लिफ्ट मिलेगी। आपको कोई अदर जो सैलून से रिलेटेड है या कोई अदर रेस्टोरेंट से रिलेटेड सर्विस है, और भी बहुत सारे जो सर्विस है वो यहाँ पे आपको इजीली क्या होगी, प्रोवाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रेडिट फैसिलिटीज भी क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। बट ये ओनली लिमिटेड सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसलिए इनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, तो उससे लोअर क्लास या मिडिल क्लास के जो पर्सन है वो भी इजीली क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटी देखो, क्रेडिट फैसिलिटीज का मींस क्या होता है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है वो अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, इसका क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब उधार में देते हैं। ठीक है, ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वाइड वैरायटी को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। बट मल्टीपल शॉप्स है वो क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाते। जैसे देखो, all the sales in the multiple shops are made strictly on the cash, क्योंकि मल्टीपल शॉप्स में जितनी भी ओवरऑल सेल्स होती है वो किस पे होती है, ओनली फॉर कैश पे। मल्टीपल शॉप्स में जो भी पर्टिकुलर क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है, जो भी पर्टिकुलर सेलिंग होती है वो किस बेसिस पे होती है, वो होती है ओनली कैश बेसिस पे। क्रेडिट पे बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, बट मल्टीपल डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, और वो भी किसको, जो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको वो क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है ना, रेगुलर या ओल्ड कस्टमर्स होंगे उनको वो क्या करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। अदरवाइज जो अदर पर्सन है उनको क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है अभी, फ्लेक्सिबिलिटीज। एज द डिपार्टमेंटल स्टोर डील इन द वाइड वैरायटी of the product, they have the certain flexibility in respect of the line of the marketing। ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स को वाइड वैरायटी में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स है उनमें क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जहां पे क्या होगा, वाइड वैरायटी होगा तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। बट जिनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस क्या होंगे, भी कम होंगे। ठीक है, लिमिटेड प्रोडक्ट होंगे तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस क्या होते हैं, भी कम होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल शॉप्स है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ बेसिक इसके अंदर डिफरेंस दे रखे हैं अपने को, डिफरेंस बिटवीन द डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल शॉप। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, वो आता है मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस, हाँ, मेल ऑर्डर हाउसेस। देखो, मेल ऑर्डर हाउसेस का मींस क्या होता है, देखो इस मेथड में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बाय मेल, इसमें कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या न्यूज़पेपर्स के थ्रू या मैगजीन्स के थ्रू या टीवी चैनल्स के थ्रू, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी या कैटलॉग्स के थ्रू या मेल के थ्रू क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाती है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द मैगजीन्स, थ्रू द
न्यूज़पेपर्स, थ्रू द टीवी चैनल्स, थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, डिफरेंट या थ्रू द ईमेल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे के थ्रू क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और कस्टमर्स क्या करते हैं इन प्रोडक्ट की जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उसको चेक करते हैं और देन आफ्टर वो क्या करते हैं उसका ऑर्डर देते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है इसके अंदर जो सेलर है वो बाय मेल, ठीक है, या पोस्ट के थ्रू या मेल के थ्रू क्या करते हैं प्रोडक्ट को एज ए होम डिलीवरी, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर है उसके होम तक, ठीक है ना, ये क्या है मेल ऑर्डर हाउसेस, उन कोई भी पर्टिकुलर बायर है या कस्टमर है उनके हाउस तक क्या करते हैं प्रोडक्ट को एक तरह से सेंड करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं मेल ऑर्डर हाउसेस। देखो इसमें क्या है, mail order houses are the retail outlets that deal merchandise through mail. There is a generally on direct person contact between the buyers and the seller in the type of the trading. No direct personal, इसमें seller और buyer इनमें कोई direct कनेक्शन नहीं होता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मेल के थ्रू होता है, पोस्ट के थ्रू अपन क्या करते हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं, ठीक है, या मेल के थ्रू सेंड करेंगे। तो इसमें सेलर और बायर इनमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों के लिए एक तरह से बायर जो है वो कस्टमर को नहीं, सेलर को नहीं जानता है, और सेलर जो है वो बायर को नहीं जानता है। दोनों के लिए क्या होता है अभी एक तरह से दोनों का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहता है इसमें, ठीक है। For the obtaining order, potential customer are approached through the advertisement in newspaper or magazines, circular catalogs, samples and bills and price list sent to them by the post. इसमें जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस लिस्ट है कैटलॉग के थ्रू डायरेक्ट या पोस्ट के थ्रू कस्टमर को सेंड कर दी जाती है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या की जाती है प्रोवाइड करवा दी जाती है। All the relevant information about the product such as the price, उसके अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की प्राइस से रिलेटेड, प्रोडक्ट के फीचर्स, ठीक है, प्राइस है, फीचर्स है, डिलीवरी टर्म्स है, टर्म्स ऑफ पेमेंट है, etc आर द डिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। ये ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में या कैटलॉग के अंदर क्या होती है प्रोवाइड करवाई जाती है कि भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है, उसका डिलीवरी का क्या किस टाइप का सिस्टम है, कि विद इन कितने टाइम में प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा, ठीक है। ओवरऑल टाइप की इंफॉर्मेशन क्या होती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि ये कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। ऑन रिसीविंग ऑर्डर दैट आइटम केयरफुली circulated with the respect to the specification asked for by the buyers and are the complete with the through the post office, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट है जैसे क्या होता है ऑर्डर रिसीव होता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ये क्या होता है प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर बायर को सेंड हो जाता है। देयर कैन बी डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द रिसीविंग पेमेंट। इसमें पेमेंट रिसीव करने के थ्री मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है या तो आप उनको एडवांस में पेमेंट कर दो, ठीक है, इसमें बायर जो है वो सेलर को एडवांस में पेमेंट कर सकता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो वैल्यूएबल पोस्ट, ठीक है, जिस टाइम पे क्या हो रहा है अभी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आप इनको क्या कर सकते हो पेड कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन क्या होता है इसका, थर्ड द गुड में बी सेंड थ्रू द बैंक, या आप जो भी पर्टिकुलर गुड्स है वो आप बैंक के थ्रू क्या कर सकते हो सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें बैंक को क्या करना होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट पेड करनी होगी, आप जो भी बायर होगा वो क्या करेगा अभी बैंक को क्या करेगा डायरेक्ट अमाउंट पेड करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के थ्री क्या होते हैं ऑप्शन होते हैं पेमेंट मेथड इसके अंदर मेल ऑर्डर हाउसेस में। फिर क्या है दिस टाइप ऑफ बिजनेस नॉट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। ये जो मेथड होता है ये हर एक टाइप के प्रोडक्ट के लिए क्या नहीं होता है सुटेबल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर द perishable in nature or are bulky and cannot be easily handled are not recommended for mail house trading। जैसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में अगर आप वो परचेज कर रहे हो, ठीक है, या कोई लार्ज क्वांटिटीज में या कुछ इस टाइप के जो मतलब विद इन 1 डेज या 2 डेज जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए एक तरह से फिनिश हो जाते हैं। जैसे अब जो डेली यूजेस प्रोडक्ट होते हैं
कस्टमर के जो डेली यूजेस प्रोडक्ट है उनमें अपन इनको डीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जो ग्रोस या कोई बेसिक जो अभी दिन जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क वगैरह है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं विद इन 2 या 3 डेज क्या होते हैं फिनिश हो जाते हैं, इनकी वैल्यू ये अपने आप क्या हो जाता है डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट है उनको अपन इसके अंदर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके फिर उसके नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके, ये तो हो गए इसकी बेसिक डिटेल्स, ठीक है। इसमें किस टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, किस टाइप का इनका पेमेंट मेथड है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर ये ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या होते हैं मेल ऑर्डर की, क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज है लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है अभी कोई भी, क्योंकि इसके अंदर आपको लार्ज क्वांटिटी को अरेंज करना या वेयर हाउस अरेंज करना या कोई पर्टिकुलर शॉप को अरेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें लिमिटेड कैपिटल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिस टाइप से प्रोडक्ट की डिमांड आती है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर लिमिटेड लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल जो आप लगाओगे वो लिमिटेड कैपिटल की क्या होती है इसमें रिक्वायरमेंट होती है। जैसे mail order business does not require heavy expenditure on the building and other infrastructure facilities। इनको बिल्डिंग पे या और भी जो बेसिक फैसिलिटीज है उन पे इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसका एडवांटेज है एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। ये क्या करते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से क्या होता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, कस्टमर को डायरेक्ट क्या होता है प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। तो इसमें जितने भी और मिडिलमैन है चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर्स हो, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, उसके अंदर हट जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या होता है प्रोडक्ट है वो एक तरह से मैन्युफैक्चर के थ्रू डायरेक्ट इसको सेंड हो जाता है कस्टमर को सेंड होता है। तो जितने भी ओवरऑल मिडिलमैन होते हैं चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर एजेंट हो या कोई भी पर्टिकुलर होलसेलर हो या रिटेलर हो, वो क्या होते हैं इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। The biggest advantage of mail order business from the point of view of the consumer is that the unnecessary middleman between the buyer and the seller are eliminated। जो unnecessary जो middleman है वो क्या हो जाते हैं between the buyer and seller eliminated, वो क्या हो जाते हैं eliminated हो जाते हैं, हट जाते हैं। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ बैड डेट। इसमें बैड डेट्स भी क्या होता है एब्सेंस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओनली क्या होते हैं कैश बेसिस पे होते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवाई जाती, ठीक है। देखो क्या है, सिंस द मेल ऑर्डर हाउसेस डू नॉट एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स। ये अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं देते हैं, ओनली कैश में क्या करते हैं ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं, ओनली कैश में ट्रांजैक्शन देते हैं। तो कैश में ट्रांजैक्शन होने से इनमें बैड डेट्स का चांसेस जो हमको क्या होते हैं मिनिमम रहते हैं, ठीक है ना। तो नो एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ओनली ये क्या करते हैं कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्रेडिट में कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइड रीच। हाँ, वाइड रीच का मींस कि ये अपने प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो वाइड रीच मींस हर एक एरिया या ओवरऑल कंट्री में जितने भी पर्टिकुलर एरिया जहां पर पोस्टल सर्विस प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, वहां तक अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर पोस्टल सर्विस है, ठीक है ना, पोस्टल सर्विस जहां तक है जिस भी पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड है वहां तक ये क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हैं। तो ये बोला वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब इनके प्रोडक्ट जो है वो ओवरऑल जितने भी ओवरऑल एरिया है जहां पे पोस्टल सर्विस इजीली प्रोवाइड है वहां पर क्या हो सकते हैं इनके प्रोडक्ट इजीली सेंड हो सकते हैं, ठीक है। अंडर दिस सिस्टम द गुड्स कैन बी सेंड टू ऑल द प्लेसेस हैविंग पोस्टल सर्विस। जितने भी ओवरऑल प्लेसेस हैं जहां पर क्या होगी पोस्टल सर्विस है वहां पर ये प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं इजीली सेंड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोल रहे कन्वीनियंस। ये बोल रहे कि ये क्या होता है कन्वीनियंस भी होता है, इट मींस ये इजी भी रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है वो बाय मेल के थ्रू क्या होता है अभी एट योर हाउस, मतलब जो भी आपका घर है वहां पर आपको ये प्रोडक्ट क्या होगा अवेलेबल हो जाएगा। आपको किसी भी अदर शॉप पे या किसी भी अदर मार्केट में विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जहां पे भी आपको आपका घर है वहां का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा और वहां पे प्रोडक्ट क्या होगा बाय मेल आपको सेंड हो जाएगा, ठीक है। आपके घर तक ये प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। तो इससे ये क्या होता है एक तरह से आपके लिए कन्वीनियंट भी, मतलब आपके लिए एक सुविधाजनक भी होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके आते हैं लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस क्या है, मेल ऑर्डर की लिमिटेशंस क्या होता है? फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। इसमें बायर का और सेलर का, इन दोनों का क्या नहीं होता है, पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे के पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आते हैं, कौन, बायर एंड सेलर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है भाई, हाई प्रमोशन कॉस्ट। इसके अंदर जो प्रमोशनल कॉस्ट होती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, और भी अपने को न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स के अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर अपने को क्या करनी होती है, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी होती है। तो इसमें जो प्रमोशनल कॉस्ट है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है, उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आप कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि आप पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होंगे, हर एक चीज की क्या होता है, चार्जेस होते हैं, और ये प्रमोशनल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो इसमें हाई प्रमोशनल कॉस्ट भी आती है, ये इसका सेकंड है। नो आफ्टर सेल सर्विस। इनमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो क्या होता है, जैसे कस्टमर सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट है जो वो बायर को सेंड कर देते हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस ये कोई भी, अगर प्रोडक्ट में कोई भी मिस्टेक आ गई, या प्रोडक्ट डैमेज हो गया, या उसको रिपेयर करवाना है, तो उस टाइप की सर्विस है ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है ना। ये आफ्टर सेल सर्विस मतलब, नो आफ्टर सेल सर्विस मतलब आफ्टर सेल सर्विस किसी भी टाइप की, चाहे वो क्रेडिट फैसिलिटीज मान लो, या फिर रिपेयर से रिलेटेड मान लो, या कोई भी गारंटी वारंटी है, गारंटी से रिलेटेड है, ठीक है, इस टाइप की, या कोई भी पर्टिकुलर पार्ट्स है अगर उसका आपको यूज करना है, तो इस टाइप की सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका क्या एक लिमिटेशन होता है। नो क्रेडिट फैसिलिटीज, ये अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज भी नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है, लिमिटेड कस्टमर्स से क्या होते हैं, लिमिटेड बायर इससे कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर होते हैं, वो ओनली कुछ कैश वाले होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, क्रेडिट वाले होते हैं, लेकिन इनसे ओनली कैश वाले जो है वो कनेक्ट होते हैं, क्रेडिट वाले को इनसे कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, नो क्रेडिट फैसिलिटी मतलब ये क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवाते, ठीक है। उसके बाद में आता है डिलेड डिलीवरी। इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिलीवरी, जैसे मान लो सपोज दैट आपको अभी विद इन 1 आवर अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, विद इन 1 आवर चाहिए आपको प्रोडक्ट, तो आप इससे आप नहीं कर सकते परचेज, वो आपको मार्केट से परचेज करना होगा, ठीक है ना। मान लो सडनली आपको कोई प्रोडक्ट की डिमांड होगी, तो उसके लिए आपको 1 या 2 या 3 डेज का क्या करना होगा, वेट करना होगा, ठीक है ना। अगर आपको सडनली कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो मेल ऑर्डर के थ्रू वो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए बोला कि इसमें डिलीवरी जो होती है उसमें भी क्या होता है, डिलेड होता है, उसमें भी क्या होती है, भी देरी होती है, फास्टली आपको डिलीवर नहीं होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर फास्टली अगर आपको प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट में आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज। इसमें क्या होता है भी, एब्यूज कोई एक टाइप से एब्यूज की भी क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, फ्रॉड, ठीक है ना। फ्रॉड के भी क्या होते हैं, इसमें कुछ ना बेसिक क्या रहते हैं भी, चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट आ सकते हैं, क्योंकि इसमें अपन प्रोडक्ट है उसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओनली आप पिक्चर के थ्रू, या कोई भी पिक्चर या फोटो के थ्रू आप प्रोडक्ट को ओनली वॉच कर सकते हो, ठीक है, बट उसको आप एक टाइप से उसको चेक करके नहीं दे सकते, तो इसमें फ्रॉड के भी क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद में आता है हाई डिपेंडेंस ऑन पोस्टल सर्विस। ये टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है भी, पोस्टल सर्विस पे होता है। अगर किसी एरिया में पोस्टल सर्विस नहीं है, तो वहां पर ये प्रोडक्ट क्या होता है, यूज नहीं आता, ये मेथड यूज नहीं होता है, ठीक है। ये वहां पर ही होगा जहां पे क्या होगी भी, एक टाइप से पोस्टल सर्विस होती है, या मेल सर्विस जो वो जहां जिस एरिया में प्रोवाइड हो रही है, उसी एरिया में क्या होते हैं कि यूज होता है, अदर जो एरिया है वहां पे यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है अपना